जो सबके मन की बात पढ़ लेते हैं, जो भूत भविष्य और वर्तमान के गहरे रहस्य बता सकते हैं। ऐसी दिव्य हस्ती हैं स्वामी रामानंद गुरुजी, जो हैदराबाद में योग, ध्यान और ज्योतिष केंद्र चलाते हैं, जिन्हें ज्योतिष और टेलीपैथी में 35 सालों का अनुभव है। वो हमारे साथ जुड़े हैं और जानते हैं योग और ध्यान के बारे में। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। नमस्कार मैडम। गुरुजी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, योग हो, ज्योतिष हो, ध्यान हो, थोड़ा बहुत लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन टेलीपैथी के बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है। आपके शब्दों में ये क्या है, कैसे इसको आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? हाँ, अच्छी बात। नमस्ते मैम, बोलिए। बोलता हूँ मैं। ये टेलीपैथी का मतलब ये है, टेलीपैथी बोले तो किसी के मन के अंदर थॉट को भेजना जी। किसी मन से थॉट को लेना, उसको टेलीपैथी बोलता है। ये टेलीपैथी मैं किसी आदमी को, मेरे सामने जो बैठा है उसका फोरहेड देखकर मैं उसका पूरा थॉट पढ़ सकता है। वो जो मन में सोच रहा है मैं बिल्कुल 100% बोलता है जी। ऐसा ही नहीं, मैं किसी को ऐसा फ़ोन के थ्रू के ज़रिए देखकर भी, मैं इंडिया में रहता हूँ, वो लोग फॉरेन में रहते हैं, मैं उनको फ़ोन के थ्रू देखकर उसका टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम, पिताजी का नाम, वो क्या काम करता है, उसका मन में क्या चल रहा है, कौन सी प्रॉब्लम से है, उसका फ्यूचर में कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाला है, पास्ट में क्या हुआ है, सब बिल्कुल 100% बता देता हूँ मैडम। मेरा चैनल स्पिरिचुअल ग्रोथ है, रामानंद गुरुजी स्पिरिचुअल ग्रोथ बोल के आप देखें तो आपको पता चल जाएगा। बहुत बार लाइव में भी किया है। मेरा योग भी सिखाता हूँ, ध्यान भी सिखाता हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी सिखाता हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी बोलता हूँ। मगर मेरा जो स्पेशलिटी जो है वो टेलीपैथी है, वो मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। 35 ईयर से मैं कर रहा हूँ। जो मैंने प्राप्त किया मेरा स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट होने के बाद, ये 35 ईयर से ऐसा मैं कर रहा हूँ मैडम। एक लंबा अनुभव है आपको स्वामी जी। स्वामी रामानंद जी, मेरा एक सवाल ये है कि क्या भविष्य के संकेतों को भी हम टेलीपैथी के जरिए समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, आप बता सकते हैं लोगों को? हाँ। कैसे संभव होता है ये? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल अंदाजा होता है। क्यों होता है बोले तो देखिए, टेलीपैथी पहले जान लीजिए। टेलीपैथी बोले तो मन को पढ़ना। मैं टेलीपैथी से पहले एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत अवार्ड जीत चुका है, गवर्नमेंट के तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से भी। इसीलिए मेरे को एस्ट्रोलॉजी टेलीपैथी मिक्स करने में बहुत मज़ा आता है। इसीलिए मेरे को बहुत पॉसिबिलिटी है। मैं बहुत सारे को ऐसा बोला भी है, वो होता भी है। एक बार मेरा चैनल में अगर वीडियोस मेरा देखे तो सब पता चल जाएगा। ये वंडरफुल रहेगा, माइंड ब्लोइंग रहेगा। ये आदमी कैसा पढ़ता है, ये ऐसा फ़ोन पे किसी को देखकर, वो लाइव कॉल होगा जैसा अपना टीवी में चल रहा है, ऐसा फोन पे उसका फेस देखकर उसका भूत भविष्य वर्तमान काल में क्या क्या हो रहा है मैं बिल्कुल बताता हूँ। ये पॉसिबल है। क्यों बोले तो मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, सिर्फ टेलीपैथी नहीं हूँ मैं, दोनों हूँ मैं, योगा गुरु भी हूँ मैं। जी गुरुजी, चूंकि दर्शक भी चाहते हैं कि उनको भी इस बात का अनुभव हो, वो भी समझें, क्योंकि मैं भी इस वक्त आपके सामने हूँ। हालांकि मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल जानना चाहती हूँ, जो हमारे पीसीआर से भी कुछ लोगों ने कहा कि एक लाइव एग्जाम्पल हमारे दर्शकों तक पहुँचना चाहिए। मैं लक्ष्मी उपाध्याय, जो कि इस वक्त आपके सामने हूँ, पिछले 6 महीने या फिर मैं कहूँ कि 9-10 महीने की मैं समझना चाहूँ तो मेरी लाइफ के बारे में आप देखकर क्या बता सकते हैं, और आने वाले 6 मंथ के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं मैडम, मेरा एक देखिए, मेरा जो होता है मेरा सत्संग में होता है। अगर आप सत्संग में आए हो तो 100% आपके बारे में बताऊंगा, क्या क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, सब बताऊंगा। मैं तो आप एक बार मेरा वीडियोस देखे तो आपको खुद पता चल जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। ये इसके लिए एक रीडिंग चाहिए, उसको देखना पड़ेगा, वो मेरे सामने रहना पड़ेगा, उसका फेस को भी मेरे को देखना पड़ेगा, तब जाके ही बनता है। अच्छा, आपका कहना है कि जिस तरीके से आप लोगों की मानसिक स्थिति को जब पढ़ते हैं, उनके विचारों को जब आप उनके चेहरे से पढ़ते हैं, तो वो व्यक्ति आपके आमने सामने होना चाहिए, ये जरूरी है। हाँ जी गुरुजी, एक चीज और मुझे जरा होना चाहिए, वो आमने सामने हो तो बहुत अच्छा होगा। हाँ जी,
गुरुजी, मैं एक चीज समझना चाहूंगी, टेलीपैथी का जो आपने अनुभव बताया 35 सालों का, कहाँ से आपने शुरुआत की और अब तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ। ओ, ये तो बहुत बड़ी क्वेश्चन है। आप इतना टाइम मेरे को दे जी। सकते हैं क्या आप? मैं चाहूंगी गुरुजी थोड़े मेरा समय में जो आप हमारे है, दर्शकों मेरा से अपना स्पिरिचुअल अनुभव साझा जर्नी करें। चालू हुआ मेरा जब जी। हाँ। अच्छा, थोड़ा समय में बोले तो देख लीजिए मैडम। जी बिल्कुल। मैं टेलीपैथी का अनुभव मेरे को 35 ईयर से था, अभी भी है। मगर मैं योगा सिखाता हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी सिखाता हूँ, सो जी। टेलीपैथी भी उसके इक्वली करता हूँ। जी। सो मेरा जो अनुभव है वो बहुत बड़ा है। एक ही लाइन पे बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं कैसा सीखा है, कैसा आया है, मेरा लाइफ पूरा बोलना पड़ेगा आपको। सो मेरे ख्याल से अगर आप टाइम टाइम दिए तो मैं बिल्कुल बोल बिल्कुल सकता देंगे है उसके गुरुजी, बारे बिल्कुल में। देंगे, आप बताइए। हाँ। जो टेलीपैथी जो है, पहली बात मेरा स्पिरिचुअल जर्नी कैसा चालू हुआ वो मेरे को बोलना है। मैं जब 8th क्लास में था, 7th 8th क्लास में था, मैं क्रिकेट खेलता था। बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, आज भी है मेरे को क्रिकेट खेलने में। मेरा स्कूल के सामने स्मशान घाट रहते थे, वो जो विलेज में था। सो स्कूल के सामने जो छोटा मोटा ग्राउंड होता था, उधर हम लोग क्रिकेट खेलते थे। सो जब भी कोई क्रिकेट बॉल थोड़ा हिट करे तो वो जाके स्मशान घाट में गिरता था। सो नेचुरली क्या है, वो जाके बाल को लेना। ऐसा एक बार मैं स्मशान घाट को बहुत बार गया, मगर एक बार जो गया मैं स्मशान घाट से बाल उठाया। सो वो स्मशान घाट में जो कोई ताज़ा ताज़ा जो भी हो क्रिमेशन हो गया होगा। मैं जब भी स्मशान घाट में जब बाल लेने जाता था, मेरा मन में यही ख्याल आता था, ये क्या है, लोग क्यों मरते हैं, ऐसा मरना क्यों है, ऐसा थोड़ा ख्याल आता था। ये 8th 9th क्लास में जब तो उतना नहीं, मैं थोड़ा बहुत आता था, आदमी क्यों मरता है, उसमें थोड़ा क्यूरियोसिटी था मेरे को। ऐसा रोज क्रिकेट खेलने से उधर से लेके मेरा स्पिरिचुअल जर्नी थोड़ा चालू हो गया। उसके बाद में जैसा जैसा मैं बढ़ता रहा, मेरे को बहुत इंटरेस्ट हो गया ये स्पिरिचुअलिटी में। ये जानना चाहिए ये आदमी आता कैसे, किधर से आता है, किधर जाता है, ये सब क्या होता है। ऐसा मेरा स्पिरिचुअल जर्नी चालू हो गया। ऐसा होने के बाद मैं जब डिग्री में था, इंटरमीडिएट होने के बाद डिग्री में आया था, जब मैं श्रीशैलम फॉरेस्ट एक बार गया था, एक बार नहीं बहुत बार जाता थे, मगर एक बार थोड़ा अंदर गया था श्रीशैलम फॉरेस्ट। मैं वो टाइम से भी मेरे को ध्यान करना बहुत इंटरेस्ट था। मैं जब स्पिरिचुअल जर्नी में वो श्रीशैलम में गया था, मैं एक रॉक उधर देखा था जो अंदर का फॉरेस्ट में जाके उधर बैठा था। मेरे को उधर बैठने के बाद इतना सुकून, इतना शांत मिला था, जैसा मैं स्मशान घाट जब जाते मैं स्मशान घाट, उधर भी मेरे को एक अजीब सा सुख मिलता था, काम कूल, ऐसा मेरा मन में मेरा फीलिंग है ये, मेरे को ऐसा होता था। वही फीलिंग मेरे को जो ये फॉरेस्ट में हुआ था। ऐसा मैं फॉरेस्ट में बैठा था जब मैं डिग्री फर्स्ट ईयर नहीं सेकंड ईयर में था। ऐसा मैं गया उधर फॉरेस्ट में बैठा था आंख बंद करके, वैसा मेरा ध्यान हो गया था। वैसा ध्यान हो गया मेरे को। 21 डेज तक मैं ध्यान से उठा भी नहीं था। ये लोग सुने तो ये तो आश्चर्य होता है सबको, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल हुआ था। मैं ऐसा बैठने के बाद मेरे को पता नहीं था मैं क्या, किधर हूँ, क्या हूँ, मैं तो मेरे बारे में पूरा भूल गया था। इसके बाद में जब मैं उठा उधर से, मैं मेरा रूम में एक छोटा सा रूम में रहते थे। मेरा रूम को जाने के बाद मेरा फ्रेंड लोग पूरा जो है, मेरा उधर चिट्ठी लिख के रखा था, तू किधर गया है, तुम आए तो मेरे को बता देना, ऐसा। मैं वो जाके मेरे को आश्चर्य होगा मैं किधर गया। मैं समझा ये एक ऐसा 2-3 मिनट या 10-15 मिनट का ऐसा मेरा मन का सोचना था। यानी आपको बस जब मैं ये पता ही घर नहीं चला गया कि तो आप वो 21 चिट्ठी दिन तक पढ़कर वहां मेरे रहे। को समझ में आया मैं बहुत दिनों से गायब हूँ। स्वामी जी, आपको 21 दिन तक ये पता ही नहीं चला कि मैं एक ही जगह पर हाँ, मेरे को पता नहीं चला था, वही तो बोल रहा हूँ, मेरे को जी पता ही नहीं चला था, वही तो बोल रहा हूँ मैडम। उधर जाने के बाद वो चिट्ठी पढ़ने के बाद मेरे को पता चला ये 21 दिन तक उधर था। सो जब जाके मेरे को खुद आश्चर्य हो गया था। ऐसा मेरा स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसा एक बड़ा थिंग मेरा लाइफ में हो गया। जब जाके मेरे को
ये मन का पढ़ना जो है ये मेरे को अचानक ऐसा किसी को देखे तो उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो है मैं 100% ऐसा डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ ऐसा बताते, ऐसा बहुत आश्चर्य होता है किसी को उसका नाम, पिताजी का नाम, उसका फ्रेंड का नाम, वो क्या करते वो सब बताते, ऐसा फ्रेंडशिप में बताते थे। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, आप समझ लेना, बताते मैं जी ऐसा बताते बताते ये थोड़ा टाइम पास में हो रहा था बगैर ये डिग्री का टाइम पे मैं तो पढ़ाई में था, तो थोड़ा टाइम पास में ऐसा होता था। बाद में चल के ये मैं स्पिरिचुअल जर्नी का मेरा रूट्स उधर से ही आया, तब से लेके मेरे को साधना, बहुत बड़ा साधना, मैं ध्यान में लग गया था। रोज आज भी मैं ध्यान करता हूँ, आज भी मैं बहुत सारे हजारों लोगों को मैं ध्यान सिखाता हूँ। संडे मिनिमम 2-3,000 तो मेरे पास आएगा ध्यान सीखने के लिए। ऐसा स्वामी मेरा जी, एक सवाल है मेरा हो गया आपसे। था जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी ये श्रीशैलम फॉरेस्ट में हुआ था। हाँ जैसा कि आपने कहा, मेरा उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। बोलिए। आपने कहा कि मेरे मन में 9th स्टैंडर्ड में ये सवाल आया था बोलिए। कि व्यक्ति आखिर क्यों मरता है, मरता है तो कहाँ जाता है, यानी कि ये पूरी प्रक्रिया आपके दिमाग में घूम रही थी। टेलीपैथी के जरिए क्या हम कहें कि ऐसे जो आत्माएं होती हैं, या फिर मैं कहूं कि पूर्व जन्म के बारे में भी आप संकेतों को बता सकते हैं, या फिर ऐसे लोगों से संपर्क भी साधा जा सकता है क्या टेलीपैथी के जरिए? बिल्कुल 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 करता है। पूर्व जन्म के बारे में भी बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ मैं। बिल्कुल ये सब ध्यान से ये सब ध्यान से ही मिला मैडम। मेरे को ध्यान में इंटरेस्ट है, आज भी मेरे को ध्यान में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मोर देन एस्ट्रोलॉजी, मोर देन एवरीथिंग। मेरे को ध्यान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं ध्यान ही करता हूँ, ध्यान ही सिखाता हूँ। मगर एस्ट्रोलॉजी में भी इतना कला है, टेलीपैथी में इतना मैं थोड़ा आगे तो चला है, इसीलिए मैं टेलीपैथी के जरिए भी बहुत सारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम को सोल्यूशन करता, बिजनेस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करता। थॉट सेंडिंग करने से बहुत सारे बेनिफिट्स है। ये माइंड कम्युनिकेशन जो है, माइंड कम्युनिकेशन से बहुत सारा बेनिफिट्स है, बच्चों को है, बड़ों को है, एजुकेशन के लिए बेनिफिट है। आजकल मैं स्कूलों में, कॉलेजों में भी चालू कर रहा हूँ। अभी एक 10 दिन के बाद आप मेरा वीडियो आ जाएगा। स्कूल डिग्री कॉलेज को जा रहे हैं मैं, बच्चों को कंसंट्रेशन करना कैसा है, जो पढ़ता है वो उसको कैसा मन में रखना है, एग्ज़ाम में कैसा मार्क्स मिलता है, वो सब कंसंट्रेशन कैसा करना है, जो पढ़ता है वो कैसा मन में रखना है, ये सब मैं चालू कर रहा हूँ। ये पूरा काम चल रहा है। एक 10-15 दिन में एक न्यूज़ मीडिया में भी वो आ जाएगा। सो मैं बहुत सारा हेल्प कर रहा हूँ मैडम। मेरा जो है ध्यान योगा ट्रस्ट है, इसके जरिए मैं फ्री में हेल्प कर रहा हूँ। हाँ सर, एक और मेरा सवाल है, क्योंकि देखिए हम अक्सर देखते हैं आजकल ना युवा पीढ़ी का भी ज्योतिष पर भी थोड़ा सा अट्रैक्शन जा रहा है, भरोसा हो जाता है, एस्ट्रोलॉजर की तरफ भी जाता है, आप देखते हैं। और हम देखते हैं कि कई चीज़ें हम अपने ज्योतिषाचार्यों से पूछकर करते हैं। लेकिन चूंकि आप टेलीपैथी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, युवाओं का, या फिर मैं कहूँ कि कितने लोगों का रुझान आपने देखा है, कि कैसा इसका आगे आप देख रहे हैं, लोगों पर परसेप्शन, और कितना आगे लोगों का ट्रस्ट इस पर होता है? 1000% मैडम। एक बार ऐसा नहीं है, ये 1000% है। एस्ट्रोलॉजी से भी ज़्यादा जाता है ये, बिल्कुल जाता है। ये बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्टेड है, माइंड ब्लोइंग है। अभी मैं बोला आपको, एजुकेशन में हेल्प है, फाइनेंस में भी हेल्प है, फैमिली लाइफ में हेल्प है, मैरिज रिलेशन में हेल्प है। ये माइंड कम्युनिकेशन, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माई मीनिंग। माइंड कम्युनिकेशन इज सच ए थिंग, इट्स ए ग्रेट थिंग. Suppose you are not getting something from your husband because of you both are fighting. See, naturally, if your husband thinks that okay, I have to give her, then if he changes his mind, naturally he will be favorable to you. So ऐसा मन को चेंज होने से सब होता है। देख लीजिए, दुनिया में जो प्रॉब्लम होता है किधर से होता है? मन से होता है। आप अच्छा हो, हैप्पी हो, मन से। आप बुरा, आप टेंशन में हो, किधर होता है वो प्रॉब्लम? पहले मन से होता है। टेंशन में आप किधर होता है प्रॉब्लम? मन से होता है। आप बहुत आनंद है, किधर होता है प्रॉब्लम? मन से होता है। इसीलिए माइंड कम्युनिकेशन जब होता है, सब पॉसिबल है। इसीलिए मेरा जो आगे के जर्नी जा रहे हैं, सब एरिया में मैं फ्री में बच्चों को हेल्प कर रहा हूँ। जो योग सिखा रहा हूँ फ्री में, चक्रा हीलिंग सिखा रहा हूँ फ्री है, ध्यान सिखा रहा हूँ फ्री में, मैं बहुत सारा सिखा रहा हूँ मैडम।
चलिए, बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने समय दिया, इतने सारे सवालों के जवाब दिए, टेलीपैथी के बारे में लोगों को बताया। ये अपने आप में एक बड़ी शक्ति कहूँगी मैं, जो कि आपने मुझे बताया कि सब कुछ ध्यान से होता है और वो ध्यान ही बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।